श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 4 जुलाई के दिन यानी कि कल से महादेव के सबसे प्रिय महीने सावन के महीने की शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले हमारे पूरे शिव परिवार की ओर से इस सावन के पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए पूरा सावन का महीना मंगलमय हो, साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना हो उसे हमारे महादेव अति शीघ्र पूर्ण करें। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गुरुजी द्वारा बताए गए सावन के इस पवित्र महीने के 2 महा उपाय बताने वाले हैं, जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। साथ ही साथ आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, उन सभी को दूर करने वाला है। तो दोस्तों, आपको इस सावन के महीने में इन उपायों को करने से चूकना नहीं है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ कर के आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं, उनकी कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जो हमारे भोलेनाथ जी को अति प्रिय होता है, और इस पवित्र महीने में आपकी जो भी मनोकामना होती है वह निश्चित रूप से पूर्ण अवश्य होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो आपको 2 महा उपाय बताने वाले हैं, उन्हें आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना है और पूरे भक्ति भाव के साथ करना है। महादेव निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण अवश्य करेंगे। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 5 बेलपत्र लेना है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जो आप यह 5 बेलपत्र लेंगे तो यह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीज़ें अर्पित करने से हमारे महादेव नाराज हो जाते हैं, यानी कि क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो ये 5 बेलपत्र हैं, कहीं से भी आपको खंडित नहीं लेना है। और साथ ही साथ बेलपत्र की डंडी के अंत में जो गांठ और डूट होती है उसे भी आपको हटा देना है। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः साफ सुथरे पानी से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले सुंदर सी और प्यारी सी 5 बेलपत्र लेनी है। साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। दोस्तों, जल जो है आपको अपने घर से ही लेना है, इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के चले जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि अभी सावन का पवित्र महीना कल से चलने वाला है, तो आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव के शिवलिंग में साक्षात महादेव विराजमान रहते हैं। तो यह उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, आपके पास 5 बेलपत्र हैं, तो उनमें से आपको सबसे पहला जो बेलपत्र है समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखिए दोस्तों, बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको रखना है जलाधारी की ओर, और पत्ती वाला भाग आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। इस प्रकार से आपको यह पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको यह बेलपत्र समर्पित करते समय सोचते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है उसे आपको समर्पित करना है माँ पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर। देखिए, यह जो बेलपत्र है आपको सीधा समर्पित करना है माँ पार्वती के कटी वाले भाग पर, यानी कि जो बेलपत्र की अंतिम 2 पत्तियां होती हैं वह कटी वाले भाग से स्पर्श होने चाहिए। इस प्रकार से आपको ये दूसरा बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब जो तीसरा बेलपत्र है वो आपको करना है शिवलिंग पर समर्पित करते समय आपको जो डंडी वाला भाग है वो रखना है जलाधारी की तरफ, और पत्ती वाला भाग आपको शिवलिंग की तरफ रखना है। इस प्रकार से समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, जो चौथा बेलपत्र है वह आपको एक विशेष प्रकार से समर्पित करना है। देखिए दोस्तों, शिवलिंग पर हम यदि कोई भी द्रव्य समर्पित करते हैं तो वह शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आता है, और वह जल जिस स्थान पर गिरता है वहाँ पर आपको यह चौथा बेलपत्र समर्पित करना है। गुरुजी ने बताया है कि यह जो चौथा बेलपत्र है आपको बिल्कुल सही से और सटीक तरीके से जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही समर्पित करना है। अब दोस्तों, हमारे पास 5वां और अंतिम बेलपत्र जो बचा हुआ है उसे आपको हमारे महादेव की सबसे प्रिय सवारी श्री नंदी महाराज के जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको यह 5वां और अंतिम बेलपत्र समर्पित कर देना है।
तो इस प्रकार से आपको यह पांचों बेलपत्र इन 5 जगहों पर समर्पित कर देना है। पांचों बेलपत्र समर्पित करते समय आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको मन में सोचते रहना है और भगवान भोलेनाथ को आपको इन मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कहना है। देखिए दोस्तों, अब जो आपके पास तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल बचा हुआ है उसे आपको पूरा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह सावन का सबसे पहला चमत्कारी उपाय कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सावन के इस पवित्र महीने में किए जाने वाले दूसरे महा उपाय की। देखिए, यह जो उपाय हैं आपकी सारी समस्याओं को, सारी बाधाओं को दूर करने वाला है। देखिए, यह जो उपाय हैं आपके जीवन में चल रही धन की समस्याओं को दूर करता है, साथ ही साथ आपके व्यापार में हो रही लगातार हानि को दूर करता है। साथ ही साथ यदि आप किसी भी कार्य में बहुत अधिक मेहनत करते हैं लेकिन आपको उसमें सफलता प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तब भी आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक हरा मूंग का दाना लेना है। हरा मूंग का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि कोई भी खंडित वस्तु हम महादेव के समक्ष अर्पित नहीं कर सकते हैं। साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। साथ में आपको एक बेलपत्र लेना है। जो बेलपत्र है वह भी कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के चले जाना है आपको इस सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक यानी कि जब भी आपको समय मिलता है तब आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक जो हरा मूंग है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको अपने जीवन में और अपने बच्चों के लिए बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और यह एक हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना यानी कि अक्षत का दाना है उसे भी आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और यह चावल का दाना भी आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, अंत में जो आपके पास एक बेलपत्र बचा है उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है और पत्ती वाला भाग आपको शिवलिंग की तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। देखिए, अब जो आपके पास जल का पात्र है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल को समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने 2 मिनट बैठ कर के प्रार्थना करनी है। चाहे आपके जीवन में धन की समस्या चल रही हो, चाहे आपके व्यापार में आपको लगातार हानि हो रही हो, चाहे आपको अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति करनी हो, यानी कि किसी भी प्रकार के आपकी अगर बाधाओं को जीवन से दूर करना हो तो आपको इसके लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यह जो उपाय हैं आप सावन के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि सावन के पूरे महीने में भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भी मनोकामना है, जो भी बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको सावन के इन 2 महा उपायों को कर लेना है। दोस्तों, उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।